नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज़ झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। दुमका में भीषण सड़क हादसा, एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, कई लोग झुलसे, एक की मौत। बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर झारखंड के हसदिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के निकट एक लाइन होटल के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। एलपीजी गैस भरा टैंकर एक पेड़ से टकरा गया। इसके बाद एलपीजी से भरे टैंकर से जोरदार विस्फोटक हुआ। इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई और कई लोग झुलस गए। 100 भी बरामद हुए। अनुमाना जा रहा है कि 100 टैंकर के चालक था और 4 बसें भी जलकर खाक हो गई है। बगल में होटल था, उनका भी नुकसान हुआ है। झारखंड में यूजी मेडिकल की 1106 सीटों पर लिया जाएगा नामांकन। जाने किस कॉलेज में कितनी सीट। झारखंड में यूजी मेडिकल का सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एमबीबीएस, डेंटल और होम्योपैथी का अलग अलग सीट मैट्रिक्स जारी किया है। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 430 और निजी मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें आवंटित की गई है। डेंटल कॉलेज में 363 सीटें आवंटित की गई, जिसमें रिम्स डेंटल कॉलेज की 63 सीटें भी है। टीबीएनएल की एक यूनिट ठप, झारखंड में 400 मेगावाट की लोड शेडिंग। टीबीएनएल की एक यूनिट ठप हो गई है। इस कारण राजधानी रांची समेत राज्य भर में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। टीबीएनएल के ललपनिया स्थित टीटीपीएस की यूनिट के नंबर 1 बंद हो गई। इस यूनिट के ब्लोअर लीकेज हो गया, जिसके उत्पादन ठप हो गया है। हालांकि यूनिट नंबर 2 चालू है। एक यूनिट बंद होने से राज्य में लगभग 200 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। नई पेंशन योजना भी अच्छी, हमने वादा पूरा किया, वित्तीय बोझ बढ़ेगा, असर 15 साल बाद दिखेगा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने संवाददाता कार्यक्रम में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नई पेंशन योजना लाई गई थी। यह खराब नहीं थी, अच्छी थी। उन्हें उदाहरण देते हुए बताया कि केरल में उसके राजस्व का 90% हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशन पर खर्च हो जाता था, जिससे राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं बचता। हेमंत सोरेन खनन लीज मामले पर राज्यपाल रमेश बैस का बड़ा बयान। झारखंड में भी फट सकता है एक साथ एटम बम। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनिज लीज से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग की राय पर वह सस्पेंड ओपिनियन ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ओपिनियन आने के बाद निर्णय लूंगा कि क्या करना है। वैसे दिल्ली में तो पटाखे पर प्रतिबंध है और झारखंड में नहीं हो सकता एक साथ एटम बम फट जाए। राज्यपाल रमेश बैस ने उक्त बातें गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक चैनल भारत 24 की प्रियंका कौशल के साथ बातचीत में कही। छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने निकले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रहा है। झारखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पूजा की जाती है। इस बार 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी। इससे पहले नदी तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। राजधानी रांची समेत प्रदेश के सभी नगर निकायों में अपने अपने स्तर से छठ घाटों की सफाई और वहां की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने शुरू कर दिए गए हैं। नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग पर बोले बाबूलाल मरांडी, कभी सफल नहीं होगा आपका षड्यंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा नोट पर गणेश और लक्ष्मी के फोटो लगाने की मांग पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर कहा कि कल तक जिसके गृह मंत्री हिंदू धर्म न मानने की शपथ ले रहे थे, जिनके प्रदेश अध्यक्ष मंदिरों को लेकर ओछी बयानबाजी कर रहे थे, आज उसी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल देश के नोटों में गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की सिफारिश कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप ये राजनीतिक षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में 1,04,000 परिवारों का फिर होगा सत्यापन, घरों की होगी जियो टैगिंग। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वासित होने वाले लोगों का एक बार फिर से सत्यापन किया जाएगा। इससे संबंधित निर्णय बुधवार को रांची में कोयला सचिव और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले हुए सर्वे में 1,04,000 परिवार को विस्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया था। इसका कट ऑफ डेट साल 2009 था। अब इन परिवारों को घर घर सत्यापन करने के बाद उनके आवासों की जियो टैगिंग की जाएगी, ताकि आगे फिर से इन परिवारों को सत्यापन करने की जरूरत न पड़े। इसके लिए 11 दिसंबर तक की तिथि तय की गई है। इनमें से करीब 72,000 अवैध कब्जाधारी जबकि 32,000 रैयत है। बैठक में तय हुआ कि ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
इसे इस माह फाइनल किया जाएगा। नवंबर में अगली बैठक होगी। बगैर जीएसटी, ऑडिट और रॉयल्टी जांच के वेंडरों का भुगतान नहीं करेगी सरकार। राज्य सरकार मनरेगा योजना में रजिस्टर्ड वेंडरों के जीएसटी के अंकेक्षण की तैयारी में है। इसी आधार पर उनके द्वारा किए गए काम के एवज में भुगतान होगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि का निर्धारण किया गया है। इसी अवधि में मनरेगा योजना में जो भी वेंडर्स रजिस्टर हो उनके जीएसटी अंकेक्षण के अलावा रॉयल्टी की भी जांच की जाएगी। निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में सरकारी स्कूलों के बच्चों को निजी स्कूलों के तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण प्रदान दे रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को आदर्श विद्यालय, स्कूल हेडमास्टर, डाइट फैकल्टी, विषय विशिष्ट मास्टर ट्रेनर के संघ के प्रमुख हितधारकों के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की अवधारणा और संचालन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सहयोग कर रहा है। झारखंड में खुलेगी पहली वेटनरी यूनिवर्सिटी, रांची में होगा विश्वविद्यालय का मुख्यालय। राज्य सरकार राज्य में पहली वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इसको लेकर झारखंड की कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में ही ये योजना धरातल पर उतर जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि एवं पशुपालन विभाग ने जारी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इस नए वेटनरी विश्वविद्यालय का मुख्यालय रांची में ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए प्रतिक्रिया। 9 साल पहले के मुकाबले भारत का वाद्य यंत्रों का निर्यात 3.5 गुना बढ़ा। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया कि भारत का वाद्य यंत्रों का निर्यात 2013-14 में अप्रैल सितंबर तक मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में 3.5 गुना बढ़कर 172 करोड़ हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व भर में भारतीय संगीत की लोकप्रियता बढ़ रही है। यह क्षेत्र में और आगे बढ़ने के शानदार अवसर है। राजस्थान सरकार ने राज्य के 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए 13.10 करोड़ आवंटित किए। राजस्थान सरकार ने बुधवार को राज्य के 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 13.10 करोड़ आवंटित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार ने मदरसों को तकनीकी से जोड़ने की शुरुआत की है। विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए शिक्षा हासिल करेंगे। गहलोत ने बताया, इसके लिए प्रत्येक मदरसे पर 2.62 लाख खर्च होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जम्मू कश्मीर में जो आतंक का तांडव देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर ने कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव देखा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को तथाकथित विशेष दर्जा देकर बुनियादी चीज़ों के अधिकार भी छीन लिए गए थे। राजस्थान ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर को लद्दाख में अपनी विकास यात्रा अभी शुरू की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए लोगो और वेबसाइट पर किया लोकार्पण। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लोगों और वेबसाइटों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में फिजी के अस्थायी सचिव एंजिला जोखान भी मौजूद रही। जयशंकर ने कहा, आशा है कि भारत और विदेश में रहने वाले हिंदी प्रेमी विद्वान तथा शिक्षण संस्थान इस सम्मेलन में भाग लेंगे। यूएनएससी आतंकवाद रोधी समिति की 28-29 अक्टूबर को भारत में होगी बैठक। भारत 28-29 अक्टूबर को मुंबई और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की होने वाली बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में आतंकियों द्वारा नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और उसे पनपने वाले खतरों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि भारत वर्ष 2022 के लिए यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष है। हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य बना गुजरात। गुजरात हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसकी जानकारी दी और लिखा, पानी के क्षेत्र में गुजरात बना आत्मनिर्भर और पहला स्थान। अगस्त में गोवा हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल के जल कनेक्शन देने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से महाराष्ट्र में 3 श्रमिकों की मौत, 12 घायल।
महाराष्ट्र के पालघाट के तारापुर औद्योगिक इलाके में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार को शाम को विस्फोटक के बाद आग लगने से कम 3 श्रमिकों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि एक वेसल में केमिकल मिक्स करने के दौरान यह विस्फोटक हुआ। बकौल पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2024 तक हर राज्य में NIA की एक शाखा होगी, राज्य के गृह मंत्री अमित शाह बोले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर सूरजकुंड हरियाणा में गुरुवार को शुरू हो गया। शिविर के उद्घाटन सत्र में शाह ने कहा, हमने 2024 तक प्रत्येक राज्य में NIA की शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को ऑनलाइन माध्यम से शुक्रवार को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्टील के गिलास में बम फोड़ रहे लड़के के सीने में घुसा स्टील का टुकड़ा, हुई मौत। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मंगलवार को स्टील के गिलास के अंदर टाइगर बम जला रहे एक 16 वर्षीय लड़के के सीने में गिलास का टुकड़ा घुस गया, जिसकी उसकी मौत हो गई। मृतक अपने दोनों दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ रहा था, तभी उन लोगों ने अलग तरीके से बम फोड़ने का विचार किया था।